हेलो गाइस। स्वागत है आपका एक और एनालिसिस में जिसमें हम निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को एनालाइज करेंगे कि हम कौन कौन से लेवल पे बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। बाइंग और सेलिंग से मेरा मतलब है कि मैं सिर्फ ऑप्शन बाइंग में करता हूं तो हम कौन सी कॉल और पुट में जा सकते हैं। तो हम चेक करते हैं पहले बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी को जैसे कि आप देख पा रहे हो, अगर मैं इसको वीकली के चार्ट पे चेक करता हूँ तो मुझे एक अ, अभी तक कोई खास एग्रेसिव कैंडल बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। और डेली पे यही इस कैंडल को चेक करो तो हमें काफ़ी ज़्यादा दो रिजेक्टेड कैंडल मिली हैं, वो भी एट द टॉप ऑल टाइम हाई के पास। अ, हमें दो पिन बार काइंड ऑफ मिली हैं जिसपे हमें ये हो सकता है कि अभी हमें ये शायद मार्केट यहाँ से नीचे को पुश करे। वो नीचे को पुश करने के लिए इसके पास बहुत एरिया पड़ा है। लाइक इट कैन गो अप टू 46,000, जो कि काफ़ी दूर है यहाँ से। अगर और इसके साथ अभी हम देखते हैं कि मार्केट ने कल क्या किया। तो चलते हैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं कंसीडर सिर्फ 30 मिनट के टाइम फ्रेम ही करता हूँ मोस्टली जब एंट्री लेनी हो। तो जैसे कि हम 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे कल मार्केट यहाँ पे ओपन होती है इस पॉइंट पे, तो पहले तो काफ़ी ज़्यादा बायर्स एक्टिव हो जाते हैं जो मार्केट को ऊपर पुश करना चाह रहे हैं। लेकिन कोई बहुत ज़्यादा बुलिश कैंडल नहीं दिखाई पड़ती, और पिछले कल का जो नेगेटिव मोमेंटम इतना पड़ा हुआ था तो मैं एकदम से बाइंग की तरफ तो बिल्कुल नहीं जाना चाहता था। ऊपर से इतनी बड़ी रिजेक्टेड कैंडल पे डेली पे हमें इतनी बड़ी पिन बार मिली थी, वो भी बिल्कुल टॉप पे। तो ऑब्वियसली मैं एकदम से ही बाइंग की तरफ नहीं जाना चाहता था, और मैं काफ़ी देर वेट करता रहा कि कोई मुझे सिग्नल कैंडल मिलेगा। हालांकि सेकंड कैंडल एक रिजेक्शन कैंडल मिली मुझे, ये वाली कैंडल जो थी एक रिजेक्शन कैंडल मिली मुझे, लेकिन फिर भी मैं इस पिछली कैंडल के देखते हुए और उससे पिछले दिन का मोमेंटम देखते हुए एकदम से ऊपर की तरफ नहीं घुस सकता। तो मैंने वेट करा, पूरे दिन काफ़ी ज़्यादा वेट किया, और मेरा सेलिंग की तरफ भी ज़्यादा था क्योंकि मुझे टॉप पे पिन बार मिली थी, तो मैं सेलिंग की तरफ ज़्यादा जाना चाहता था। तो जैसे ही मुझे यहाँ पे एक सेलिंग की कैंडल मिली 10:45 के अराउंड, एक काफ़ी ज़्यादा बेरिश कैंडल मिली, तो तब मैंने डिसाइड किया कि यहाँ पे मैं बाइंग कर सकते हैं। तो आपने भी मे बी ट्राई करा हो, तो मैंने यहाँ पे बाइंग करने की ट्राई करी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्राइस काफ़ी इस अगली कैंडल में काफ़ी मूव करा, लेकिन उसके बावजूद मार्केट पूरे दिन साइडवेज रही। तो मैंने उसको 1-2 घंटे के बाद अपने आउट कर दिया उस ट्रेड को, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंडिंग से मेरा पैसा वैसे भी बर्बाद होता, तो इसलिए मैंने आउट कर दिया था। यही चीज़ मैंने आपको बताई थी कि मोस्टली मैं सेलिंग की तरफ भी जा सकता हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा अग्रेसिव कैंडल्स बनी थी लास्ट टाइम, तो मैं सेलिंग की तरफ ही देखूंगा। बाइंग की तरफ अगर टाइम स्पेंडिंग करने के बाद यहाँ पे अगर टाइम स्पेंडिंग होती तो मैं देखता हूँ ऊपर की तरफ। तो चलो आज का डिस्कस करते हैं कि बैंक निफ्टी में आज क्या हो सकता है। कल तो इसने काफ़ी ज़्यादा हमारा टाइम वेस्ट करा, टाइम स्पेंडिंग करी, इतनी हद तक कर दी कि बिल्कुल ही साइडवेज उसी पॉइंट पे ही अड़ी रही। कोई भी किसी भी तरीके का मूव, ऊपर की तरफ रिजेक्शन कैंडल मिल रही थी, नीचे की तरफ रिजेक्शन कैंडल मिल रही थी, तो कुछ भी खास नहीं हमें मिला कल। आज हम क्या कर सकते हैं, अभी भी मेरा सिनेरियो वही है। ये जो मैंने एक एरिया ड्रॉ कर रखा है, अगर आपको दिख रहा है तो ये एक एरिया है, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। ये एरिया एक जो है यहाँ पे ही मैं डिसाइड करूँगा कि मार्केट क्या हमें करने वाली है। फिलहाल पिछले कल की दो कैंडल जो कि एक रिजेक्शन कैंडल, एक काइंड ऑफ पिन बार मिली है हमें, उनको देखते हुए यही लगता है कि ये मार्केट नीचे को पुश कर सकती है। मोमेंटम अभी भी नीचे का है, बायर्स इतने ज़्यादा हावी नहीं हो पा रहे हैं। सेलिंग वाली साइड ही मोस्टली लोग जाना चाहेंगे। तो मैं यहाँ पे इस पॉइंट पे मैं वेट करूंगा कि मुझे कोई भी एक कैंडल मिली है। हालांकि अभी इसने टाइम स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा कर ली है, तो मैं यहीं पे सेलिंग करने की कोशिश करूंगा जैसे ही मुझे कोई सिग्नल कैंडल मिलती है। अदर अदर देन दैट मैं बाइंग की तरफ भी सोच सकता हूँ, अगर कुछ ऐसा सिनेरियो बनाए कि यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि अगर यहाँ पे अगर टाइम स्पेंड करती है, एक मिनट रुकिए मैं बताऊँ तो, यहाँ पे कोई बड़ी कैंडल हमें मिलती है और उसके बाद यहाँ पे दोबारा से रीटेस्ट करने के लिए इस पॉइंट पे आती है, तो मैं बाइंग की तरफ इस पॉइंट के लिए इसके नीचे का स्टॉप लॉस रख के यहाँ तक जाना चाहूँगा। अदरवाइज अगर मुझे यहाँ से नीचे की तरफ की कोई कैंडल मिलेगी, जो बेरिश कैंडल हो, एनगल्फिंग कैंडल हो, पिन बार हो, कुछ भी सिग्नल कैंडल हो, तो मैं नीचे की तरफ के लिए जा सकता हूँ। तब मेरे पास एक टारगेट तो ये रहेगा।
अराउंड 49,000 के अराउंड रहेगा। और दूसरा टारगेट रहेगा मेरे पास सीधे बॉटम का, जो कि काफ़ी ज़्यादा दूर है और काफ़ी अच्छा मुझे ट्रेड मिलेगा, 48,161 तक का सेकंड टारगेट रहेगा। तो ये हमारे रहेंगे निफ्टी के लेवल। अगर यहाँ पे मैं बाइंग करूँगा तो मैंने आपको बता ही दिया कि मैं 14,500 तक के लिए जा सकता हूँ और मे भी उसके ऊपर भी ट्रेल कर सकता हूँ। ये हमारा रहेगा बैंक निफ्टी का सिनेरियो। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं निफ्टी में। निफ्टी में भी कुछ वैसा ही सिनेरियो रहा जैसा बैंक निफ्टी में है, लेकिन कल मार्केट थोड़ी सी अपोजिट रिएक्ट, दोनों इंडेक्सेस थोड़े से अपोजिट रिएक्ट जरूर कर रहे थे। क्योंकि निफ्टी किसी हद तक ऊपर को पुश करने की कोशिश कर रहा था, वही बैंक निफ्टी का कोई भी मूड नहीं था ऊपर की तरफ जाने का। हालांकि इसकी जो जैसी बैंक निफ्टी में कैंडल मिली है वैसी इसमें कैंडल नहीं मिली है, प्रॉपर एक पिन बार मिले। हाँ, एक रिजेक्शन जरूर मिली है इसको प्राइस को ऊपर जाके, लेकिन फिर भी ये ना ऊपर की तरफ पुश कर गया एंड में। दोनों एक अपनी लड़ाई में वहीं के वहीं अड़े रहे हैं। अब हम चेक करते हैं 30 मिनट्स में। निफ्ट 30 मिनट्स में हमारे पास जो आज के लेवल रहेंगे वो रहेगा, पहला इंपॉर्टेंट लेवल है जी 22,700 के अराउंड, ये जो मैंने मार्क कर रखा। यहाँ पे भी सेलिंग हो सकती है। यहाँ पे भी अगर आप सिग्नल कैंडल का वेट करेंगे, थोड़ी सी एक टाइम स्पेंडिंग, और आपको अगर लग रहा है कि रिजेक्शन कैंडल्स मिल रही है, मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल दे, तो ही उसके बाद एक सिग्नल कैंडल मिले, तो ही हम यहाँ तक के टारगेट के लिए 22,577 के टारगेट के लिए ऑलमोस्ट यहाँ तक के लिए जा सकते हैं। एंड इट कैन कंटिन्यू अप टू दिस लेवल एज वेल, 22,381। बहुत ही वो तो बहुत ही औसम हो जाएगा। निफ्टी में हालांकि अभी मैं बाइंग की तरफ कोई भी ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ये ऑल टाइम के पास है, ऑल टाइम हाई के पास है। और जैसे इसने कल सिनेरियो बनाया है, अभी मैं इतनी जल्दी बाइंग की तरफ यहाँ पे नहीं जा सकता, अनलेस एंड अनटिल की मार्केट यहाँ कहीं पे अगर हो तो ही मैं बाइंग की तरफ जा सकता हूँ। मार्केट बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपन जाती है तो आपको पता ही है, वेट करना पड़ेगा। जब तक मार्केट कुछ बना के नहीं देती है तब तक हम कुछ एक्शन नहीं ले। बहुत ज़्यादा गैप अप कर जाती है तो यहाँ पे भी रिजेक्शन हो सकती है। 22,700 पे भी सेलिंग आ सकती है अप टू दिस पॉइंट, ये टारगेट को लेके, सेकंड टारगेट ये लेके यहाँ पे भी सेलिंग हो सकती है। तो ये निफ्टी के रहेंगे। हाँ, बैंक निफ्टी के भी अगर हम डिस्कस कर लें एक चीज़ और, कि अगर ये गैप अप कर जाती है यहाँ पे तो हम क्या करें, तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना। यहाँ पे तो सिर्फ आपको वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे आप एकदम से सेलिंग में नहीं जा सकते। नीचे गैप डाउन ओपन जाती है तो जैसे ही कुछ बनाएगी तो आप सेलिंग की तरफ जरूर जा सकते हो, लेकिन बाइंग की तरफ इतनी जल्दी नहीं जा सकते। तो यही हमारे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स रहेंगे, जिस पे हम बाइंग और सेलिंग दोनों तरफ देख सकते हैं। मेरा मतलब है कॉल और पुट से। तो अगर आपको ये चीज़ें समझ में आए और आपका एनालिसिस मेरा एनालिसिस से मैच करे तो ही आप ट्रेड करिए, उतना ही कैपिटल रिस्क पे लगाइए जिसपे आपको कोई डिस्कम्फर्ट ना हो। ओके, ऑलराइट, थैंक यू सो मच गाइस। और एक बात ये कि ये सब कुछ एक लर्निंग पर्पसेस के लिए है, कुछ भी मैं आपको फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। वो आपकी मर्जी है, आपका पैसा है जो आपको इन्वेस्ट करना है, सिर्फ एक लर्निंग पर्पसेस के लिए। थैंक यू सो मच।